बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दम के कीमे की रेसिपी। इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो कुछ यूँ हैं। इसके लिए मुझे आधा किलो कीमा, 4 टेबलस्पून अनारदाना भिगो दिया है मैंने, और इसमें जायफल जवतरी है, 1 टेबलस्पून पिसी हुई मिर्चें हैं, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है, आधी टेबलस्पून हल्दी है, 2 इंजीर हैं और 2 फाके पपीते की हैं। पका हुआ पपीता है, उसको मैंने पीस लिया है। और लहसुन अदरक है इसमें, और 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला है, और थोड़ी सी जायफल है और जवतरी है। इन सारी चीज़ों को मैंने पीस लिया है। सिल पे पीस लें आप, सिल पे ज़्यादा अच्छी तरीके से पीसता है। उसके बाद पीसने के बाद मैंने हाफ़ के जी धुला हुआ और कीमा रखा हुआ था मैंने छन्नी में, और उसको मैं निकाल के ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। मेरे पास चने नहीं थे, इसमें चने जाते हैं, 4 टेबलस्पून सब चने ले लें। तब तक के लिए मेरे चैनल को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप लोगों की तरफ से हमारे लिए यही इनाम होता है। चने नहीं थे तो मैंने बेसन ऐड कर दिया इसमें, भून के भुना हुआ बेसन है ये, ताकि कच्चापन ना आए बेसन का। और इसको कीमे के अंदर अच्छी तरीके से मैंने मिक्स करा है, और आधे घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि सारा मसाला कीमे के अंदर अच्छी तरह से लग जाए। और कीमे के अंदर जब मसाला लग जाएगा, इतने तक मैंने बड़ी प्याज को काट लिया है बारीक। काटने के बाद 1 प्याली ऑयल के अंदर मैंने प्याज को डार्क ब्राउन कर लिया है। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें कीमे को ऐड करेंगे। और ये जो प्याला इसमें मसाला लगा रह गया, इसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें मिक्स कर दिया है। और इसमें इसके अलावा कोई पानी नहीं जाएगा, ये अपने पानी में ही कीमा गलेगा। और इसकी पहचान ये होती है, ये पतीले के साइड छोड़ देता है ये। और इसको दम का कीमा इसलिए कहते हैं, इसको मैं अब दम पे लगाऊंगी हल्की आंच पे, दम पे खुद ही पक जाएगा। इसको ऑयल ऊपर आ जाएगा, ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा। साइड में मैंने कोयला रख दिया था। जब कीमा सारा भुन जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, किनारे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, तो मैं इसमें कोयला रख के कोयले का धुआं दूँगी। इससे बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है इसके अंदर। और ये देखिए, मैंने पानी भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है, और ये बिल्कुल हलवा की तरह हो जाता है, गला हुआ। इसको मैंने कवर करके और रख दिया, जब तक कोयला भी रख दिया है। देखिए, मैंने 15 मिनट बाद देखा तो ऑयल ऊपर आ गया, कीमा अच्छा तरीके से भुन गया है, और इसका कलर भी देखें कितना अच्छा रेड रेड आया है। और ये देखें, इसके साथ मैंने सारा मसाला सर्व किया है। और मेहमान आते हैं तो दस्तरखान इसी से भरा हुआ लगता है, क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।